Hello guys, welcome again. So my name is Arun. So this is the part 4 of 2019 ISS numerical analysis videos. So हमने पार्ट 1 2 3 में 51 to 60 कवर किए, क्वेश्चन 10 क्वेश्चन कवर करें. सो अब क्वेश्चन नंबर 71 की बारी है, क्योंकि 20 क्वेश्चन आते हैं, 10 10 के पार्ट में स्प्लिट थे, 51 to 60 एंड 71 to है 80. सो इस तरीके से चलेगा ये. तो इसको ध्यान से देखेंगे एंड कैसे कैसे क्वेश्चन को हम अटेम्प्ट करते हैं, तो लॉजिक समझेंगे उसका. So the value estimated for natural log 2 obtained by the trapezoidal rule. अब देखो trapezoidal rule बता दिया है, उसने यूज करना है आपको with two equal divisions. तो आपको n भी बता दिया है ना. बेसिकली वो चाहता है कि h जो है वो क्या होता है, b माइनस a बाई n होता है. तो what is b? b is 2. What is a is 1. What is n is 2. So you get 1 by 2 है ना. h आपको 1 by 2 लेना है. So मतलब जो डेटा है आपका ये 1 है. उसके बाद हाफ का इसमें इंक्रीमेंट करना है, तो विच इज 1 प्लस 1/2 है ना. तो विच इज 1.5 है ना. फिर 1.5 में फिर हाफ जोड़ना है, विच इज 2. सो एफ एक्स क्या आएगा आपके पास? एफ एक्स इज नथिंग बट 1/x. सो इफ यू पुट 1 यू गेट 1. इफ यू पुट 1/5 यू गेट 2/3. इफ यू गेट 2 इफ यू गेट 1/2. ठीक है. सो व्हाट इज ट्रेपेजोइडल रूल? ट्रेपेजोइडल रूल इज वेरी सिंपल. अगर अगेन आई रिक्वेस्ट अगेन कि अगर आप फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो स्टार्टिंग से देखिएगा, बिकॉज ट्रेपेजोइडल रूल क्या होता है, इसके क्या फायदे हैं, ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन इसका क्या होता है, इसका एरर क्या होता है, हम सारा कुछ प्रीवियस सारी वीडियो में कर चुके हैं. 2023 से जो चलती आ रही है उसमें हम इसका डिटेल्ड वर्जन कर चुके हैं. तो यहाँ तो मैं सिर्फ डायरेक्ट कर रहा हूँ आपके लिए क्वेश्चन, बट इसकी डीप थ्योरी हम बाकी वीडियोस में कर चुके हैं, तो इसलिए बार बार रिपीट ना हो एक ही चीज. तो इसलिए मैं बस डायरेक्ट फॉर्मूला लिख रहा हूँ कि ए टू बी एफ एक्स डी एक्स पे अगर आपको ट्रेपेजोइडल रूल लगाना है तो फॉर्मूला इज नथिंग बट h/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म प्लस ट्वाइस ऑफ द रिमेनिंग टर्म प्लस ट्वाइस ऑफ द रिमेनिंग टर्म y1 y2 yn माइनस 1. इज दिस क्लियर? जहाँ पे n कुछ भी हो सकता है ना. जहाँ पे n जो है, n इज एनी नेचुरल नंबर. एन जो है कुछ भी हो सकता है, यही खासियत है ट्रेपेजॉइडल रूल की. व्हाट इज ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ ट्रेपेजॉइडल रूल? इज नथिंग बट द एरिया ऑफ ट्रेपीजियम. ये कैसे बनता है? एन इक्वल टू 1 डालते हैं किसमें? न्यूटन कोट्स क्वाड्रेचर फॉर्मूला में, है ना. सो ये सब चीजें जो है वो आपको आनी चाहिए ताकि आप बार बार चीजें ना पढ़ो. सो अगर आप यहाँ देखोगे तो एच की वैल्यू 1/2 है, तो 1/2/2 इज 1/4. फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म 1 प्लस 1/2 प्लस ट्वाइस ऑफ 2/3. So this is 1/4 and this is 3/2 plus 4/3. So this is 1/4. LCM will be 6. Correct? And this is 9 and this is 8. So this is 17/24. 17/24 is the correct answer. सो ये इतना आसान क्वेश्चन था जिसको आप सब क्या सोचोगे, मतलब ये तो 1 मिनट का भी क्वेश्चन नहीं है ना. करेक्ट. तो इस तरीके से कुछ क्वेश्चन मुश्किल भी आते हैं, जैसे आपने पीछे वाला क्वेश्चन देखा होगा जिसमें लग्रांज लगाया है ना. तो वो क्वेश्चन थोड़े लेंथी थे, मुश्किल तो वो भी नहीं थे. कभी भी आईएसएस में एनए के 20 क्वेश्चन जो आते हैं वो अनसॉल्वेबल नहीं आ रहे हैं. 15 क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड है, बाकी क्वेश्चन में हो सकता है आपको थोड़ा टाइम लगेगा, सिर्फ इतना सा फर्क है और कुछ नहीं. सो आपको 15 क्वेश्चन जल्दी बनाने हैं, बाकी 5 क्वेश्चन आपको पेपर का वेटेज देखना है कि मुझे पहले कंप्यूटर बनाना चाहिए, मुझे पहले ये बनाना चाहिए. सो वो डिपेंड करेगा कि आप क्या सोच रहे हो. ठीक है. सो ये देखिए एक बार. तो आई थिंक ये क्लियर है आपको. आगे चलते हैं 72 पे. क्वेश्चन नंबर 72 इज वेरी इजी. क्वेश्चन देखो, पढ़ते ही इतने इजी क्वेश्चन आते हैं. सिम्पसन वन थर्ड रूल फॉर इवेल्युएशन ऑफ ए टू बी एफ एक्स डी एक्स रिक्वायर्स इंटरवल ए टू बी डिवाइडेड इनटू व्हाट. तो आपको पता है सिम्पसन वन थर्ड रूल क्या, क्यों रिक्वायर्ड होता है, कब रिक्वायर्ड होता है. सो दिस इज रिक्वायर्ड फॉर द मल्टीपल्स ऑफ 2. करेक्ट है. सो एन इवन नंबर ऑफ सब इंटरवल्स ऑफ इक्वल विड्थ, एन ऑड नंबर ऑफ, ये ऑड नंबर तो गया, एन एनी नंबर ऑफ सब इंटरवल्स ऑफ इक्वल, ये भी गया, एनी नंबर ये भी गया. तो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन. ओके. So is this clear? Simpson one third rule, it's always valid for the even number of sub intervals of equal width, है ना. तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि कर्व क्या बनाता है, पैराबोला. ये क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट है. सिम्पसन वन थर्ड रूल क्या डिनोट करता है? पैराबोला. तो ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है, पूछ लेते हैं, तो ये भी आपको पता होना चाहिए. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो 72 बड़ा आसान था, है ना. देखो ट्रेपेजॉइडल में एन कुछ भी हो सकता है, सिम्पसन वन थर्ड रूल में एन मल्टीपल ऑफ 2 होता है.
है ना। डेटा क्या होगा, मल्टीपल ऑफ 2+1, डेटा पॉइंट्स मैं बोल रहा हूँ। तो देखो डेटा पॉइंट्स आपको x0, x1, x2, अगर मैंने ये दिया तो यहाँ पे कितने इंटरवल बनेंगे, 2 बनेंगे, ये चल जाएगा। डेटा क्या है, 2+1 है, मल्टीपल ऑफ 2+1। अगर मैं ये x3 आपको दे दूं तो यहाँ पे सिम्पसन आप अप्लाई नहीं कर सकते, बिकॉज यहाँ पे n3 हो जाएगा, क्योंकि डेटा जो है मल्टीपल ऑफ 2+1 नहीं है, तो ये भी ध्यान रखना है। अब 3 8 होता तो वहाँ पे मल्टीपल ऑफ 3+1 होता, डेटा पॉइंट्स, और n क्या होता, मल्टीपल ऑफ 3 होता, है ना। सो दिस इज इम्पोर्टेंट। So we move to the next question 73. Consider the following data, the value of the integral this. लो सिम्पसन 3 8 आ भी गया। तो सिम्पसन 3 8 रूल अभी मैंने देखा कि सिम्पसन 3 8 रूल कब लगता है, जब मल्टीपल ऑफ 3 का डेटा होना चाहिए। मतलब डेटा जो पॉइंट है वो मल्टीपल ऑफ 3+1 होने चाहिए। देखें यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7, मल्टीपल ऑफ 3+1 है, 6+7, 6+1 is 7। तो यहाँ पे सिम्पसन 3 8 रूल लग सकता है, और एन भी 6 बनेंगे। देखो 1 2 3 4 5 और 6, मतलब n is 6। तो ये जो आपकी -1 to 5 को आपको इंटीग्रेट करना है, तो h क्या आ गया आपके पास, 5 माइनस माइनस 1/6, n is 6। सो दिस इज 1, सिंपल हो गया, h1 है। देखो यहाँ पे दिख भी रहा है कि h1 है सर, h1 है। आपको सिर्फ सिम्पसन 3 8 रूल लगाना था और कुछ भी नहीं करना। तो सर फॉर्मूला याद रख के जाना चाहिए था बस। 3h/, जिसको ये डाउट है फॉर्मूला क्या होता है, तो भाई प्रॉब्लम है एग्जाम में, है ना। 3 टाइम्स क्या होगा, y1 y2, और यहाँ पे अच्छा तरीका क्या है कि 2 टाइम्स में y3 लिख लो यहाँ पे। सो y4 y5, तो ये चलता जाएगा ऐसे yn-1 तक। और यहाँ पे क्या आता है, y3 आ गया, अब y6 आएगा, ये n-3 वाले नंबर आते हैं यहाँ पे। ठीक है ना, ये है फॉर्मूला बस। n is a multiple of 3, n is a multiple of 3। सो अगर मैं वैल्यू डाल दूं तो 3, h की वैल्यू 1 है, विच इज 3/8 सिंपली। y0 plus yn 2+26 plus 3 times 1+2 and 10+17, करेक्ट, प्लस 2 times 5। सो बस ये आपको सॉल्व करना है, विच इज 3/8, दिस इज 28, दिस इज 3, एंड दिस इज 2 1 3 is 20 and 30, and this is 10। so this is 3/8 and this is 128, which is nothing but the 48। so 48 is the correct। सो आई होप आपको ये क्लियर होगा, ये क्वेश्चन है ना, बड़े आराम से हमने बस C8 फॉर्मूला लगाया एंड देन वी आर डन। सो आई होप ये आपको क्लियर है अच्छे से। इसमें कोई डाउट है, सो प्लीज नोट डाउन दैट डाउट, और उसको आप कमेंट में पूछिए, ऑफिस आके पूछिए, छोड़िए मत। हो सकता है आपका और मेरा कनेक्ट थोड़ा सा ऐसा लग रहा हो कि आप नहीं, मैं आपको नहीं समझा पा रहा वीडियोस में, है ना। सो उसको लिख लीजिए, ये फ्री है, इसमें मतलब कोई ऐसा जरूरी नहीं कि आप ट्यूशन ले रखी है आपने तभी हम आपको बताएंगे, नहीं। ये हम एक सोशल समझ लो ड्यूटी की तरह कर रहा हूं मैं, कि आपको बस मैं एनए के 4 5 साल के प्रीवियस से सॉल्व करके दिखाना चाह रहा हूँ कि प्लीज मत छोड़ के जाइए। आपके लिए आईएएस जितना इम्पोर्टेंट है, उसमें एनए उतना ही इम्पोर्टेंट है। सो इन क्वेश्चंस को छोड़िए मत। ये 4 साल 5 साल के पेपर जब आप देख रहे हो, तो बस यही इनका मोटिव है कि ये अचीवेबल है, सॉल्वेबल है, इन्हें आप करके जाइए, ये 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए। ठीक है, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। So now we move to the next question, question number 74. So uh, I think we haven't upload that question, right? So 74 is this. Consider the initial value problem y dash is this with the condition over the interval the value of the solution obtained using Euler's method with that is this. So this question I leave it for you for now, है ना। सो नेक्स्ट वीडियो में मैं इसको सॉल्व कर दूंगा, बट अभी के लिए ये एज अ होमवर्क मैं आपको देना चाहता हूँ। क्यों? क्योंकि आइलर्स मेथड जो अप्रोच आपको आती है, जहां पे भी आपने पढ़ी है, उस आप उससे सॉल्व कीजिए इसको। और अगर आपने मेरी वीडियोस फॉलो करते आए हो, तो मैंने आइलर्स मेथड उस लंबे वाले फॉर्मूले से नहीं कराया। yn is equal to yn minus 1 plus h of f of xn minus 1 yn minus 1, where xn minus 1 is x naught plus n minus 1 h। वहां पे मैं वैल्यू डालूं, सॉल्व करूं, ये मेथड मैंने नहीं सीखा। आइलर्स का बहुत इजी अप्रोच मैंने बता रखा है,
अपनी वीडियोस में जिसमें क्वेश्चन चुटकियों में होता है बड़े से बड़ा। तो आप पुरानी वीडियोस एक बार देखिएगा, इसे अटेम्प्ट कीजिएगा, एंड देन नेक्स्ट वीडियो में मैं सॉल्व करूंगा इस पूरे को। ठीक है, तब तक के लिए बाय।